देखिए, नमाजी कुछ भी कर सकता है, ठीक है। वो बीच रोड पे बैठ सकता है, वो किसी और के घर में घुस के कर सकता है, वो कहीं पे कुछ भी कर सकता है, उसको ये अधिकार है, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी बेंगलोर में मुकेश नाम का एक व्यक्ति, जिसकी शॉप भी उसी की है, कृष्णा टेलीकॉम नाम से, तो उसकी एक जो मोबाइल की शॉप है वहां पे वो बैठा है अपना, और हनुमान जी का हनुमान चालीसा चला रखी है, ठीक है। उसने प्लेलिस्ट चला रखी थी जिसमें हनुमान भजन थे, और उस वक्त हनुमान चालीसा चल रही है, लगभग शाम के 6 बज रहे हैं। तो तभी वहाँ पे मुस्लिम लड़के पहुँचते हैं नमाजी, और इनसे कहते हैं कि ये बंद कर लो, आप जो ये बजा रखे हो इसको बंद करो, क्योंकि हमारे अजान का समय होने वाला है। तो उसने कहा अभी तो अजान, जो शॉपकीपर था मुकेश, उसने कहा कि अजान तो अभी नहीं हो रही है, तो क्यों बंद कर ले। तो इसके ऊपर इनके बीच में बहस हुई, उसने कहा बंद कर ले भाई, पिट जाएगा, ये सारी चीज़ें जो भी है। अब यहाँ तक तो तू मैं थी, समझ में आता है कि तू मैं तक थी, ठीक था। ये व्यक्ति अपनी दुकान में जो था, ये काउंटर पे आता है, पीछे बैठा था, काउंटर पे पहुँचता है, इतने में एक नमाजी सीधा रख के देता है ना, मुकेश के, और इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। उन लोगों ने, जो ये पंच आते हैं जो आप हाथ में पहन के और मारते हैं, ये मुसलमान लड़कों ने वो पहन के मारा मुकेश को। और इतना ही नहीं, यहां तक कि जो सीसीटीवी है उसमें अगर आप देखोगे तो हथियार, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की है, कि चाकू के थ्रू उसको घोंपने की कोशिश की है। आप यहीं पे समझ सकते हैं कि ये किस मानसिकता के साथ जी रहे हैं, कि आप एक व्यक्ति अपने घर में अपनी दुकान पे भजन नहीं सुन सकता, लेकिन ये एक लाउडस्पीकर लगा के पूरे जगत में सुनाएंगे। आप समझिए, सनातन धर्म जो है वो दूसरे के धर्म को गाली नहीं दे रहा है, लेकिन ये दूसरे के धर्म में उंगली करेंगे और ये सबको सुनाएंगे। अब आप समझ लो, इनको दिक्कत है। अब इसके ऊपर पूरा का पूरा बवाल हुआ, और सबसे शर्म की बात ये रही कि वहां पे वो व्यक्ति अकेला था, और ये सारे जो लड़के थे ये उसको पीट रहे थे, लेकिन एक भी हिंदू वहां पे आके इसके साथ खड़ा हुआ, उनको पीटा हो, ये अकेला उनसे लड़ता रहा। मतलब अगर आप वो सीसीटीवी फुटेज देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसने अकेले ने इन सबके साथ डटकर लड़ाई लड़ी। तो अगर अभी भी आप ये सोच के बैठे हैं कि भारत देश के अंदर हिंदू सुरक्षित है, उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज ये कुछ है, कल पूरी की पूरी टोली आपको रहने नहीं देगी। आज कुछ एरियाज में हो रहा है, पूरे भारत के अंदर ये होने लगेगा, जान लो। आज जब आप अपनी गाड़ी में, अपने घर में, अपनी दुकान पे, अपने मोबाइल पे भजन सुन सकते हो, देख सकते हो, वो देखना बंद कर देंगे। ये जो गुंडागर्दी बढ़ रही है, इसका खात्मा होना चाहिए। और बहुत क्लियर है कि ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ, जो यूपी में मैं बैठा हूं, बहुत स्पेशली बता दूं कि अच्छे से इनको सीधा कर दिया, ऐसे गुंडे तत्वों को, ऐसे नमाजियों को। और अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो तालिबान बनते देर नहीं लगेगी। ये जो बेंगलुरु की हालत कर दी गई है, जहां पर इस तरीके से एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया गया है लोगों के बीच में, बाहरी, और ये सारी चीजें क्रिएट की जा रही है, तो ये रुकनी चाहिए। अब आप देख लो कि आपको किसकी सरकार चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।